हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ए प्लस मैथ्स जोन। आज के इस सेशन में क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एबीसी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां रूट में a टू द पावर -1 है, तो ये 1 अपॉन a हो जाएगा, और इंटू b मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इंटू अंडर रूट यहाँ b टू द पावर -1, और b टू द पावर -1 में 1 अपॉन b, ये 1 अपॉन b के इक्वल होगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई है c इंटू c टू द पावर -1 मीन्स 1 अपॉन c, और इंटू a। ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो इसको एक ही रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू अंडर रूट b इंटू 1 b अपॉन a, c अपॉन b इंटू c, a अपॉन c। c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, अंडर रूट 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है। यहां 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 2 टू द पावर 3 8 होता है, और होल पावर -4 अपॉन 3, -4 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -2, और ये होल टू द पावर 1 अपॉन 2। पावर और पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, 3 3 कैंसिल होगा, 2 टू द पावर -4 और डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2, और ये होल टू द पावर 1 अपॉन 2 होगा। यहाँ दोनों का बेस सेम है और बीच में साइन डिवीजन का है, तो पावर माइनस होगा, तो यहाँ एक बेस लिख लेंगे और दोनों का पावर माइनस कर देंगे, -2। अब ये माइनस और माइनस तो यहाँ प्लस लिख सकते हैं, तो +2 और होल पावर 1/2, 2 टू द पावर -4 +2, तो 2 टू द पावर -2 और होल पावर 1/2। पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल होगा, 2 टू द पावर -1 और 2 टू द पावर -1 इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये पावर +1 हो जाएगा, और ये 1/2 के इक्वल होगा, तो इसका आंसर 1/2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू फाइंड करना है। 1 अपॉन 7 स्क्वायर है, यानी 7 टू द पावर 2 है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 7 टू द पावर -2 होगा, तो यहाँ 7 टू द पावर -2, जितने भी पावर है सब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो ये -2 इंटू -1 अपॉन 3 और इंटू 1 अपॉन 4 इक्वल टू 7 टू द पावर m के इक्वल है ये। अब ये 2 जा 4 कैंसिल होगा, इक्वल टू 7 टू द पावर, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो -2 इंटू यहाँ ऊपर में -1 इंटू -1 +1, और अपॉन 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, ये होगा 2 3 जा 6, और इक्वल टू 7 टू द पावर m, इसके इक्वल होगा 7 टू द पावर -1 अपॉन 3, यहाँ -1 और डिनोमिनेटर में 3 है, इक्वल टू 7 टू द पावर m। दोनों साइड इक्वलिटी के लेफ्ट और राइट साइड, यहाँ बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, देयरफॉर m का वैल्यू -1 अपॉन 3, ये इसका सॉल्यूशन होगा, -1 अपॉन 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, यानी कोई एक इसमें इसके इक्वल नहीं है, इक्वल वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहां क्यूबिक रूट 8 है, तो 8 टू द पावर 1/3, यहां जो भी नंबर हो
x है, तो सपोज x का पावर यहाँ रेसिप्रोकल में ये 1/3, यदि यहाँ 4 रहेगा तो x टू दी पावर 1/4 इस तरह से होगा। तो यहाँ 8 टू दी पावर 1/3 है और ये होल टू दी पावर -1/2। 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 यानी 2 का क्यूब, तो 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और होल पावर 1/3, होल पावर 1/3 और एक और पावर है मल्टीप्लाई कर देंगे -1/2, यहाँ -1/2 मल्टीप्लाई होगा। अब ये भी पावर प्रोडक्ट में होगा, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 1 -1/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 टू दी पावर -1/2। ये इसका सिंप्लीफिकेशन में इसका एक्सप्रेशन ये आया है, इसका सिंप्लीफिकेशन ये हुआ, सिंप्लीफाई करने पे आया। अब और एक एक ऑप्शन से चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यदि ए को देखते हैं तो यहाँ 3 है तो 2 का पावर में आ जाएगा, तो 2 टू दी पावर 1/3 और होल पावर -1/2 इक्वल टू 2 टू दी पावर, ये दोनों का प्रोडक्ट 1/3 इंटू -1/2 इक्वल टू 2 टू दी पावर -1/6, जबकि 2 टू दी पावर -1/2 है, तो ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल नहीं है। तो एक तो ये ऐसे ही, और आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, चाहो तो इसको करेक्ट ऑप्शन ये, क्योंकि यही एक इक्वल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, एक ही है जो इक्वल नहीं है, वो फर्स्ट ही ऑप्शन में मिल गया। तो चाहो तो आगे चेक भी कर सकते हो। सपोज दैट इसको चेक करते हैं तो 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और होल टू दी पावर -1/6, 2 टू दी पावर 3 इंटू -1/6, 3 टू जा 6, 2 टू दी पावर -1/2, जो इसके इस एक्सप्रेशन के इक्वल आया। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 1/, यहाँ देखो इसका या तो इसके इक्वल है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये पावर 1/2 प्लस है, न्यूमरेटर में जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, ये -1/2 है पावर, रेसिप्रोकल में जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ 1/√2, 1/√2 किसी पे भी रूट लगा हुआ है उसका पावर हाफ, किसी पे भी √x इसका वैल्यू x टू दी पावर 1/2, तो यहाँ 1/√2 है तो 2 टू दी पावर 1/2, और इसको 2 टू दी पावर 1/2 है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 2 टू दी पावर -1/2, जो x एक्सप्रेशन के इक्वल हो गया। तो बाकी ये सारा ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। एक ही ऑप्शन है जो मैच नहीं कर रहा है, और इसमें वही ऑप्शन सिलेक्ट करना था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, तो इसका ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100/9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, इसमें भी वही है, कौन सा इसमें इसके इक्वल नहीं है। अब यहाँ 100/9 है, 100/9 और इसका पावर है -3/2, यदि इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर प्लस हो जाएगा। तो इसको 9/100 करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर 2, इसका प्लस पावर हो जाएगा 3/2, और ये फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है। 9/100, यहाँ 9/100 टू दी पावर 3/2, तो ये मैच हो, ये इसके इक्वल है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है नॉट इक्वल टू, तो ये इक्वल है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, यानी इक्वल है, ये नॉट इक्वल पूछ रहा है। अब यहाँ 1/100/9, अब यहाँ देखो न्यूमरेटर से, यहाँ न्यूमरेटर में माइनस पावर है, 100/9 टू दी पावर -3/2, ये इसका रेसिप्रोकल यानी डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगा, +3/2, तो ये भी ऑप्शन करे यानी इसके इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल टू पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब ये 100/9 इसको यदि रेसिप्रोकल कर दे तो ये 100/9
9^-3/2 है, 100/9^-3/2। इसको यदि रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस 3/2 हो जाएगा। तो ये 9 यदि 100 कर दें तो ये पावर अब 3/2 प्लस होगा। 9/100 को लिख सकते हैं 3/10 का स्क्वायर, और इसका पावर एक 3/2 है। पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/10 टू दी पावर 3/10 टू दी पावर 3, 3/10 टू दी पावर 3 मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये भी 3 टाइम मल्टीप्लाई है। 3/10 3/10 3/10, तो ये इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नॉट इक्वल टू है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। अब ये 100/9 √100/9, तो यही एक ऑप्शन है जो इसका इक्वल नहीं होगा। और यही क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, तो ये सारा वैल्यू इक्वल है, यही एक है ऑप्शन जो इक्वल नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 4^x, यहां 4^x माइनस 4^x और इंटू 4^-1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4^x इंटू 4^-1। यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो x -1 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। 4^x को एज इट इज लिखेंगे 4^x, 4^-1 को लिख सकते हैं 1/4 इक्वल टू 24। अब ये दोनों में 4^x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1/4 इक्वल टू 24। अब ये 4^x इंटू 4 - 3 एलसीएम लेंगे, 4 यहाँ आएगा, 4 - 1 3/4 इक्वल टू 24। 4^x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 4/3, 3 से 8 टाइम डिवाइड होगा। 4^x इक्वल टू 8 इंटू 4 32, 4^8, और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे और उसका पावर x, यहाँ पावर x इक्वल टू 32, 8 इंटू 4 32। अब ये पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2^2x आ जाएगा इक्वल टू 32, 2^5 के इक्वल होता है। 2 को यदि 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा। यहाँ इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, देयरफॉर 2x इक्वल टू 5, और इससे x इक्वल टू 5/2। x का वैल्यू 5/2 आया। हमें वैल्यू फाइंड करना है 2x टू दी पावर x। अब यहां लिख लेते हैं 2x टू दी पावर x, और x का वैल्यू आया है 5/2, तो जहां x है वहां 5/2 पुट करेंगे, 2 इंटू 5/2 और होल टू दी पावर 5x, और x के वैल्यू है 5/2। 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 5 टू दी पावर 5/2, 5 टू दी पावर 5/2। यहां समझना है 5 को 5 लिखेंगे और इसके पावर है 5/2। 5/2 को लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2, एलसीएम लोगे तो 2 2 जा 4 1 5/2 होगा, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इंटू 5 टू दी पावर हाफ, ये लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 5 टू दी पावर हाफ, क्योंकि देखो बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगा तो 2 प्लस हाफ आ जाएगा। 5 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 25, और 5 का पावर हाफ, किसी का पावर 1/2 है तो उसको रूट यानी x टू दी पावर हाफ, इसको लिख सकते हैं √x। किसी का पावर हाफ है मीन्स रूट में उसको लिख सकते हैं, तो यहाँ 5 का पावर हाफ है तो इसको 5 को रूट में लिखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन होगा 25√5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसमें 3 टू दी पावर 2x - 8 अपॉन 225, और 225 को 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 15 का स्क्वायर
इक्वल टू 5 टू द पावर 3 अपॉन 5 टू द पावर x, 3 टू द पावर 2x माइनस 8 अपॉन 15 को 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 5 लिखेंगे, इसका पावर 2 है, 2 लिख देंगे, 5 टू द पावर 3 अपॉन 5 टू द पावर x। अब ये 3 टू द पावर 2x माइनस 8 अपॉन ये 3 इंटू 5 टू द पावर 2, इसका मतलब 3 का पावर भी 2 है, 5 का पावर भी 2 है, तो 3 का पावर 2 यानी 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 3, 3 टू द पावर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द पावर 2x माइनस 8, दैट इज 3 टू द पावर 2x माइनस 8, और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 टू द पावर x, तो यहाँ 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 इंटू यहाँ 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 5 टू द पावर 3 प्लस 2 5 होगा, यानी 5 टू द पावर 5। अब इसका एक्सपोनेंट से कंपेयर करेंगे, कंप्यूटिंग द, इसका कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ बेस 5 है, तो ये दोनों का बेस 5 है तो इसका पावर भी सेम होगा, यानी इससे x इक्वल टू 5 आएगा। अब यहाँ देखो इससे भी चेक कर सकते हो, 3 और यहाँ बेस 3 है, यानी इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड बेस 3 है, तो इसका भी पावर सेम होगा, तो 2x माइनस 8 इक्वल टू 2, और इससे 2x इक्वल टू 8 राइट साइड जाएगा तो 8 प्लस 2 10, और x इक्वल टू 10/2, तो x का वैल्यू इससे भी 5 आ रहा है, तो इससे भी 5 आ रहा है, नहीं x का वैल्यू 5 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 8 नंबर, इसमें 4 टू द पावर 2x माइनस 2 का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले इससे x का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ 16 है, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और होल पावर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 64 है, 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, और होल पावर x प्लस 3 है, तो यहाँ x प्लस 3 लिखेंगे, पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा तो 4 टू दी पावर 2 इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ भी पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू x प्लस 3, दैट इज 4 टू दी पावर 2 इंटू 2 4x, 2 प्लस 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 4 टू दी पावर 3 इंटू x 3x, और प्लस 3 इंटू 3 9। अब यहाँ इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, देयरफॉर 4x प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 9, 4x माइनस 3x, लेफ्ट साइड आएगा माइनस होगा 9, और ये राइट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 4x माइनस 3x, x इक्वल टू 9 माइनस 6 3, x का वैल्यू 3 आया, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू 3, वैल्यू फाइंड करना है 4 टू दी पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू 4 टू दी पावर 2 इंटू x, और x के प्लेस पे यहाँ 3 पुट करेंगे, 2 इंटू 3 माइनस 2 इक्वल टू 4 टू दी पावर 3 टू जा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 टू दी पावर 4, और 4 टू दी पावर 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 4 को यदि 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, और ये 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 100, 256, 16 का स्क्वायर होता है 256, और ये ऑप्शन बी के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर y इक्वल टू 6 टू दी पावर z, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर y इक्वल टू 6 टू दी पावर z इक्वल टू k लेट,
इसको k लेट कर लिए। अब देखो 2 टू दी पावर x इक्वल टू यदि k है, 2 टू दी पावर x इक्वल टू k, और इससे 2 इक्वल टू, ये पावर राइट साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, x है तो 1/x, तो 2 इक्वल टू k टू दी पावर 1/x हो जाएगा, k टू दी पावर 1/x। यहां से यदि पावर हटाएंगे तो उस साइड जाएगा, रेसिप्रोकल में होगा 1/x। सिमिलरली 3 टू दी पावर y, ये भी k के इक्वल है, 3 टू दी पावर y इक्वल टू k, देयरफॉर 3 इक्वल टू, ये भी k टू दी पावर 1/y होगा। अब यहाँ 6 टू दी पावर z इक्वल टू भी k, तो 6 टू दी पावर z इक्वल टू k, और इससे 6 का वैल्यू तो k टू दी पावर 1/z, ये आ गया। अब यहां 2 इंटू 3, ये दोनों का प्रोडक्ट, यानी 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ऐसे में 3 टू जा 6 होता है। 2 का वैल्यू k टू दी पावर 1/x लिख लेंगे, 2 के प्लेस पे k, यहां 2 के प्लेस पे k टू दी पावर 1/x, k टू दी पावर 1/x इंटू 3 के प्लेस पे k टू दी पावर 1/y, k टू दी पावर 1/y इक्वल टू 6, और 6 के प्लेस पे k टू दी पावर 1/z। यहां बेस सेम है और बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो पावर प्लस हो जाएगा। देन k टू दी पावर 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k टू दी पावर 1/z, k टू दी पावर 1/z। अब यहां भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, देयरफॉर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z हो जाएगा। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है इसका, 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z, इसका वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ 1/x प्लस 1/y के प्लेस पे 1/z लिख सकते हैं, तो इतने के प्लेस पे 1/z हो जाएगा, और प्लस ये 1/z है, 1/z यानी z एलसीएम होगा, z और z का एलसीएम z, तो ऊपर में 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/z, ये इसका सॉल्यूशन होगा 2/z, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 10 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। 6 टू दी पावर x माइनस y, 6 टू दी पावर x माइनस y इक्वल टू 36, और 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, यहां बेस सेम है पावर भी सेम होगा, देन x माइनस y इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब एक और इक्वेशन यहां गिवन है, 3 टू दी पावर x प्लस y इक्वल टू 7 टू 9 को 3 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, और 81 में 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 7 टू 9, 7 टू 9, यानी 7 टू 9 को 3 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ 3 टू दी पावर 6 लिख लिए। यहाँ भी बेस सेम है तो पावर सेम होगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू इससे मिल जाएगा 6। अब हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस वी। एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ 6 है, और इंटू एक्स माइनस वाई का वैल्यू 2 आया है, 6 2 जा 12, और ये ए ऑप्शन के इक्वल है। तो इस तरह आज 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व हुआ।